नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ठीक है? प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसमें आपको जो आपके मॉडल पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट कह सकते हो, प्रैक्टिस पेपर कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो। जैसा कि नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है, टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें से 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के होते हैं, 20 प्रश्न मैथ्स के होते हैं और 20% क्वेश्चन लैंग्वेज के होते हैं। लैंग्वेज में आपकी 2 लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, किसी के भी हो सकते हैं। जो भी आपकी लैंग्वेज भरी हुई है उसका 20 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? अब प्रत्येक क्वेश्चन होगा, वो प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 का होगा, ठीक है? 1.25 नंबर का होगा। अब जब भी आप पेपर देख के आते हो, आपको जितने भी नंबर आते हैं, जैसे कि मान लो 78 आए, तो आपको 100 में से कितने नंबर आए वो पता करने के लिए आपको 78 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना। आपको 100 में से टोटल कितने नंबर आए ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो उसी सीरीज में हम आज का प्रैक्टिस टेस्ट शुरुआत करते हैं। कमेंट पहले ही बता देता हूँ, ऑफ रहेंगे आपके, ठीक है? कमेंट ऑन नहीं होंगे। जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करेंगे और आप लोग कमेंट में अपना अपना आंसर देते चली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है? तो पहला भाग ए, ठीक है? मानसिक योग्यता का पहला भाग है। निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न 1 से 4 तक। निम्न प्रश्नों में आकृति 1, 2, 3, 4 दी गई है, जिसमें से किन्हीं 3 आकृतियों में कोई समानता यानी कि कोई किसी प्रकार से समान है, सेम है, अर्थात वे कुछ हद तक सदृश्य है, तथा शेष एक आकृति है जो तीनों से भिन्न है, अलग है। ये कौन सा है? ओड मैन आउट वाला है, ठीक है? ओड मैन आउट यानी कि 3 आकृतियां तो कोई किसी न किसी रूप में समान है, लेकिन एक आकृति है वो अलग है। तो कौन सी अलग आकृति है वो हमें पता करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, एस है, ओ लिखा हुआ और आई लिखा हुआ है, यानी कि ए एस ओ आई। अब कई प्रकार से तो लोग सोचेंगे कि ये एक लिखा हुआ है तो बाकी सारे के सारे ए बी सी डी के अक्षर है, बाकी ये गणित का अक्षर है तो ये करके आ जाएंगे। ये एक नहीं लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है, ठीक है? और एक ऐसे लिखा जाता है, पहले बता देता हूँ। अब ऐसे लिखा हुआ आएगा, आपको एक मिलेगा ना तो ऐसे मिलेगा, ठीक है? ये एक नहीं लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है। तो अब आप सोचोगे कि सारे के सारे इंग्लिश के अक्षर है, अब कौन कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ध्यान देना। एक ए एस ओ आई। आप अगर हिंदी में आपको पता हो तो स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है? इंग्लिश में स्वर को वोवल्स बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो वहीं पर हमारे इंग्लिश में है ना, वो वोवल 5 वोवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवल होते हैं यानी कि स्वर होते हैं, और बाकी पीछे 21 शब्द बच गए हैं, 21 वर्ड बच गए हैं, लेटर बच गए हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये जितने भी लेटर है, ये जितने भी अक्षर है, ये आपके स्वर कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर दिया हुआ है, ई नहीं है, आई दिया हुआ है इसमें, और ओ दिया हुआ है, यानी कि ये तीनों के तीनों वोवल है यानी कि स्वर है, लेकिन एस है ये स्वर नहीं है, वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी सभी वोवल है लेकिन एस है जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है? यानी कि स्वर नहीं है, व्यंजन है। बाकी सभी स्वर है लेकिन एस है वो व्यंजन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, यानी कि तीनों त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है? इसमें तीनों त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है? इसमें देखो, इसमें तीनों गोले दिए हुए हैं, इसमें देखो, इसमें तीनों आयत दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ऐसे मत सोचना कि कोई भरा हुआ है कोई खाली है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तीनों समान है, यानी कि एक आयत दिया हुआ है तो तीनों के तीनों आयत है। यहाँ पर तीनों के तीनों गोले है, यहाँ पर तीनों के तीनों आयत है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ये छोटा गोला भी है और ये बड़ा गोला भी है। चलो ये मान लेते हैं दोनों गोले, लेकिन एक आयत दिया हुआ है तो ये भिन्न हो जाएगा। बाकी सब में समान, तीनों की तीनों आकृतियां समान दी हुई है, लेकिन इसमें अलग अलग आकृतियां दी हुई है। तो ये आपका दूसरा नंबर है, ये आपकी अलग आकृति हो जाएगी। तो पहले में एस यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और इसमें ये अंदर वाले जो डायग्राम्स है वो अलग अलग है, बाकी में समान दी हुई है।
अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको सीधा समान सीधा दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ये 2 लाइनें हैं, ये भी 2 लाइन है, ये भी 2 लाइन है और ये भी 2 लाइन है, लेकिन बाकी तीनों की 2 लाइनें टच नहीं हो रही है। इसमें भी आपस में टच नहीं हो रही, इसमें भी टच नहीं हो रही, इसमें भी आपस में लाइनें टच नहीं हो रही है, लेकिन ऑप्शन 4 में आपस में क्रॉस हो रहा है, टच हो रही है। तो ये सबसे अलग हो जाएगी। तो ये आपकी तीसरे नंबर में चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो इसमें ज़्यादा आप ये खाली और भरा हुआ मत देखना, सीधा सिंपल सा है। क्या दिया हुआ है कि इसमें पास में गोला है छोटा, इसमें भी पास में गोला है, इसमें भी पास में गोला है, लेकिन इसमें कोई भी गोला नहीं है। तो यानी चार, क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरा ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। बाकी सब में एक छोटा सा बिंदु गोला दिया हुआ है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन में कोई गोला नहीं दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से भाग 1 ओड मैन आउट, यानी कि भिन्न आकृति वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले में दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरे में दूसरा होगा, तीसरे में चौथा ऑप्शन होगा और चौथे में तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, साथ साथ में आप भी अपने आंसर करते जाइए, आपको जो भी लगता है कॉपी में लिखते जाइए, बाद में चेक साथ साथ में करते जाइए। लास्ट टाइम आप कमेंट करके बताओगे कि आपको कितने नंबर आए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला भाग देखते हैं। अगला भाग क्या करता है? भाग 2। ठीक है, ये पार्ट 2 है। ये क्या कह रहा है? निम्न प्रश्नों में एक आकृति और 4 उत्तर आकृति दी, यानी कि एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ होगा और 4 है वो आंसर फिगर दी हुई होगी। उस आकृति, उस फिगर को चयन करें जो आकृति के बिल्कुल सदृश्य है, बिल्कुल सेम है, समान है। ठीक है, समान हो तो वह आकृति चुनो। ठीक है, यानी कि एकदम समान होनी चाहिए, सेम फिगर वाला। यानी कि ये कप दिख रहा है, इसमें कौन सा एकदम पूरी तरह से सटीक रूप से ये वाला मतलब कि ऑप्शन में दिख रहा है, वही वही ऑप्शन में कौन सा है, क्वेश्चन में जो दिख रहा है वही वही ऑप्शन में कौन सा है। तो ये तो गलत हो जाएगा सीधा सीधा। अब ये देखो, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो ये मतलब कि लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा कप है वो छोटा है, ये लंबा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखोगे तो नीचे से ये ऐसा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सीधा ऐसे दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में चौथा ऑप्शन। अब छठा क्वेश्चन देखिए, तो छठे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए कि ये जो बिंदु है, ये बीच वाला जो बिंदु है, ये छोटे वाले गोले के अंदर है। बड़े 2 गोले है ना, एक तो बड़ा है एक छोटा है, तो यहाँ पर एक ये बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो छोटे वाले गोले में बिंदु है जो कि भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एकदम समान दिख रहा है, यानी कि ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरह से मेल नहीं खा रहा है। ये बिंदु है जो बड़े वाले गोले में, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा और ये तो सीधा सीधा गलत हो रहा है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 और इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरे टाइप के 2 प्रश्न कर लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दो लाइनें क्रॉस हो रही है, यानी कि ऐसे क्रॉस हो रही है और यहाँ पर दोनों के बिंदु है, और इसके बाद में क्या है कि 3 लाइनें इसमें जा रही है। ठीक है, 3 लाइनें जा रही है। अब इसमें देखो पीछे वाली जो लाइन है, उसमें एक ऐसे दिया हुआ है, तीर के पीछे जो 2 डंडियां होती है जिसको तीर को छोड़ने से आसानी हो जाती है, तो वो वाला दिया हुआ है और बाकी दोनों खाली है। तो इसमें देखिए इस पूरे फिगर में कहीं पर भी पीछे वाली 2 डंडियां नहीं दी हुई है, इसमें दी हुई है, यानी कि ये हो सकता है। बाकी इसमें भी दी हुई है, लेकिन ये बीच वाली दी हुई है, लेकिन यहाँ तो नीचे वाली में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें भी लाइनें नहीं दी हुई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। यानी कि छोटी सी चीज को देखना, उससे आपका आंसर निकल जाएगा, पूरी चीज को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये बीच में इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ऐसे प्लस वाला आइकन, बाद में ऐसे 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 और ऐसे। अब पहले तो ये देख लो इस तरह से कौन सा बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों के दोनों लाइनें एक तरफ जा रही है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसमें भी ये दोनों और ये दोनों एक तरफ आ रही है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ये सही बना हुआ है और ये भी सही बना हुआ है, लेकिन ऊपर वाली लाइन देखिए ये इस साइड है, लेकिन इसकी ऊपर वाली लाइन इस साइड है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये एकदम सही हो जाएगा। अब अंदर वालों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गुणा कहाँ पे है, त्रिभुज कहाँ पे है, आयत कहाँ पे, सॉरी वर्ग कहाँ पे है, या फिर गोला किधर है, वो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बाहर से हमने देख लिया तो एकदम सही आंसर आ गया हमारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप है पार्ट 3।
ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि 9 से 12 क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति दी हुई होगी। प्रश्न आकृति का एक भाग गायब है, यानी कि यहाँ पर गायब भाग वाली है। ठीक है, आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले ही गायब भाग को ठीक प्रकार से बैठे और अपने पैटर्न को पूर्ण करे। इस चीज में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज पूरी पूरी दी हुई है कि अपनी दिशा बदले बिना, यानी कि किसी पर तरह से घुमाना वगैरह, आकृति को घुमाना वगैरह नहीं है। जहाँ पे एकदम सीधा सीधा बैठ जाए वही आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हो जाएगा, तो इसको देखते हैं। अब ये कौन सा है, फिगर कंप्लीशन वाला है। ठीक है, आकृति पूर्ण करना। ठीक है, ये फिगर कंप्लीशन वाला है। तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर है तो इसमें तो आपको पता है कि एक तो गोला ऐसे आएगा ही आएगा। ठीक है, और सब में गोलों में लाइन भी है तो इसमें भी लाइन आएगी, तो सिर्फ इतना ही देख लो। तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें गोला ही नहीं है, इसमें गोला है लेकिन लाइन नहीं है, इसमें भी गोला है लेकिन लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें देखिए तो इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 3 त्रिभुज है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, उसमें भी एक लाइन ऐसे है। ठीक है, उसमें भी एक छोटा सा है। अब यहाँ पर तीनों को यहाँ पर मतलब कि दिखाया गया, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब देखो इसको पूरा करेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और इसको मिला लेंगे, वैसे वैसे थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको मिला लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी मिला लेंगे। तो यहाँ पर ऐसी आकृति कहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पर देखिए ये तो इसमें तो देखो तीन तीन ही लाइनें आ रही है, 3 ही त्रिभुज है, तो इसमें ज्यादा त्रिभुज हो गए, तो ये तो गलत हो गया। इसका मुंह भी इस तरफ है लेकिन हमें तो इस तरफ बनाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी इसका भी मुंह इस साइड दिया हुआ है लेकिन इसमें ये दिया हुआ है, तो ये दूसरा ऑप्शन है, ये एकदम राइट हो जाएगा। याद रखना, मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी जब भी करो सारे ऑप्शन कट करके आपका जो आंसर बच जाए वही होगा आंसर। ठीक है, पहले सीधा देखना मत कि हाँ यही होगा। ठीक है, कुछ भी गलती हो सकती है, तो कोशिश करना कि मेंटल एबिलिटी में ऑप्शन कट करना आना जाए। ठीक है, कट करना सीख लिया ना, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी ये दिया हुआ है, यानी कि ये आधी आकृति दी हुई है और यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब कि वैसी वैसी सेम आकृति आएगी इसमें। ठीक है, ऐसे किया होगा, फिर ऐसे, मतलब फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ऐसे आकृति आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 3 लाइनें दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इसमें ज्यादा लाइन है तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये देखो, ये पहले से ऐसे दी हुई है तो इस साइड दूसरी साइड इसके उल्टी आएगी तभी ये पूरी आकृति बनेगी। यहाँ पर इस आकृति की जस्ट उल्टी आएगी तभी ये पूरी बनेगी, लेकिन ये भी इस तरह से ही है तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन ये पूरी आकृति बना के दे दी है, हमें इस आकृति को इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर बाकी वाला जो शेष है वो इस मतलब कि बाकी जो शेष बच गया है, ठीक है, इस साइड वाला, तो ये वाला कौन सा दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो ये वाला यहाँ पर लगाएंगे तो पूरी आकृति ये बन जाएगी। हमें सिर्फ यही पूछा है कि पूरी आकृति नहीं पूछी कि पूरी आकृति कौन सी है, हमें पूछा यहाँ पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों गोले समान है, यानी कि एक ऐसा गोला दिया हुआ, ऊपर से थोड़ा सा काला किया हुआ है और नीचे एक ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसमें नीचे मतलब कि त्रिभुज ऊपर है लेकिन बाकी सब में त्रिभुज नीचे है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये छोटा सा एक आयत की तरह दिया हुआ है लेकिन बाकी किसी में आयत की तरह नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो त्रिभुज नीचे दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये एकदम राइट हो जाएगा। त्रिभुज भी साइड में नीचे है और ऊपर थोड़ा सा हाफ कट किया हुआ है, वो भी ब्लैक है, वो भी ऊपर साइड है, बाकी सबकी तरह दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 3 भाग हमने कर लिए और बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, पार्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 4 क्या कह रहा है कि ये 13 से 16 क्वेश्चन होंगे। निम्न प्रत्येक प्रश्न में 3 आकृतियां दी हुई होगी, 3 आकृतियां दी हुई है और चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है भाई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क निशान होगा। प्रश्न
आकृति में एक श्रृंखला में याद कीजिए जिसमें उत्तर आकृति कौन सी आकृति को श्रृंखला पूर्ण करे। अब पहले वाला तो फिगर कंप्लीशन था, लेकिन अब फिगर सीरीज कंप्लीशन, यानी कि आपको सीरीज दी हुई है, श्रृंखला दी हुई है, उसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो सिर्फ इतना दिया हुआ है, अब यहाँ पर ऊपर भी ऐसे आ गया, अब उसके आगे ये भी आ गया, अब उसके आगे एक ऊपर ऐसे खाली आ जाएगा, ठीक है, बाकी की तरह अब भी ऊपर इसमें एक खाली और आ जाएगा, यहाँ पर नीचे खाली आया हुआ, वैसे वैसे ऐसे खाली आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है ऐसी आकृति कहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पर देखो ये बन रही है, ठीक है, ये बन रही है, यानी कि ये सही हो सकती है, ये तो गलत हो जाएगी क्योंकि नीचे वाली आकृति है वो टेढ़ी है, लेकिन यहाँ पर सीधी आकृति है। ये वाला सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ये ऊपर वाली आकृति एक्स्ट्रा दे दी तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें ये पहली वाली आकृति खाली है, लेकिन यहाँ पर पहली वाली भरी हुई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन नीचे है, पहले आप 14 देखना चाहते हैं तो 14 भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो पत्तियों की संख्या कितनी है, क्योंकि बार बार पत्तियां कम पड़ रही है, ठीक है, तो आगे कितनी आएगी वो हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पत्तियां देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पत्तियां हैं। अब वहां पर देखो इन दोनों पत्तियों को निकाल दिया, तो यहाँ पर कितनी बची, 1 2 8 ही, 8 में तो 2 घटाओगे तो 3 6 बचेगी, तो यहाँ पर ये दोनों पत्तियां निकल गई। अब उसके बाद में ये दोनों पत्तियां निकल गई, ये दोनों पत्तियां निकल गई, तो पीछे 4 बची। अब ये दोनों वाली पत्तियां निकल जाएगी तो पीछे इधर ऊपर वाली ये बचेगी, तो यहाँ पर देख लीजिए एक पत्ती है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दो पत्ती, ये भी दिया हुआ है, इसमें भी 2 पत्तियां हैं, लेकिन इस साइड वाली तो कब की पहले पहले यही चली गई थी, लेकिन इस साइड वाली बची हुई अभी, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, ठीक है। एक मिनट, ये देखो पीछे वाली ये बच जाएंगी, तो ये इस साइड है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें पहले ऐसा था, एक लट्टू की तरह दिया हुआ है और ऊपर निशान है वो ऊपर जा रहा है। अब इसको जैसे इसको टेढ़ा कर दिया, क्या कर दिया, इस लट्टू को टेढ़ा कर दिया, यानी कि पहले ऐसे था, अब इसको बाद में ऐसे घुमा दिया, ठीक है, इसको घुमा दिया है तो ये टेढ़ा हो गया। अब यहाँ पर देखना कि खास बात क्या है इसमें, पहले लट्टू को इधर घुमाया तो ये टेढ़ा हो गया, अब वापस से नीचे हो गया, यानी कि अब लट्टू का मुंह किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो पहले तो ये देखो लट्टू का मुंह किस साइड है, इस साइड कौन सा, ये नीचे, ये गलत हो जाएगा, ये ऊपर है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ये होगा या 4 नंबर होगा या फिर 2 नंबर होगा। अब कौन सा होगा ये देखो, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जो तीर का निशान है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले में नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि पहले तो लट्टू का बल्ब का होल्डर होता है ना, यानी कि जिसमें बल्ब डालते हैं उस साइड जा रहा है, लेकिन दूसरे में लट्टू की ओर मुंह जा रहा है। वैसे वैसे तीसरे में बल्ब की दूसरी वो बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन अब आएगा वो अंदर की ओर आएगा, तो ये तो तीरें बाहर की ओर जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि ये लट्टू की ओर जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ऐसे मान लो, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, पहले तीर का निशान ऐसे ऊपर जा रहा था, उसके बाद में नीचे आ रहा है, ठीक है, और तीसरे में भी ऊपर जा रहा है, तीनों निशान ऊपर जा रहे हैं। अब तीनों निशान नीचे आएंगे तो इस साइड आएगा, यानी कि लट्टू का जहाँ पर बड़ा वाला गोल वाला भाग है उस साइड निशान होंगे, तो ये चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, पहले यहाँ पर 3 लाइनें दी हुई है, इसमें 4 लाइनें दे दी है, इसमें 5 लाइनें दी है। अब 5 लाइनें कैसे दी है, पहले तो 3 था, उसके बाद में वर्ग बन गया, उसके बाद में ऐसे क्रॉस किया, अब ऐसे क्रॉस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, प्लस वाला तो गलत हो जाएगा, इसमें ज़्यादा लाइनें हैं और ये तो सीधा सीधा गलत हो रहा है क्योंकि बाकी वालों से मेल तो हो ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 प्रश्न हमने पूरी अच्छी तरह से कर लिए, समझ में मेरे हिसाब से सबको अच्छी तरह से आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है किसी भी प्रैक्टिस टेस्ट में, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, चैट में लिखोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन कमेंट करके बता देना मुझे, कमेंट मैं बाद में भी पढ़ लूँगा तो भी मुझे पता चल जाएगा कि हाँ उस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया या फिर कुछ गड़बड़ है, जो भी है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब निर्देश है वो 17 से लेकर 20 प्रश्न तक है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियां दी हुई है और चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है।
पहली दो आकृतियों में जो संबंध है, यानी कि ये एनालॉजी वाली एनालॉजी है ना, एनालॉजी उससे रिलेटेड है, यानी कि दोनों पहले दोनों आकृतियों में जो रिलेशन है वही तीसरी और चौथी में भी रिलेशन होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी और चौथी आकृतियों के बीच में संबंध होना चाहिए। तो उत्तर आकृति वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में ठीक बैठे। एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि पहली जो दो आकृतियों में रिलेशन है वही का वही सेम इसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। तो पहले देखो ये त्रिभुज बना हुआ है और उसके ऊपर जस्ट दिया हुआ है। अब इसको ऐसे मोड़ दिया तो यहाँ पर टेढ़ा बन गया। अब वैसे वैसे ये टेढ़ा बना हुआ है तो इसको वापस इसी साइड में घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर देखिए ये गोला ऊपर आएगा और नीचे ये आ जाएगा, ठीक है, ये गोला ऊपर आएगा और ये नीचे साइड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जिस साइड गोले के इस साइड थे दो गोले, तो यहाँ पर दो साइड इस साइड आ जाएंगे। अब देख लो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी तिरछा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 गोले, उसके बाद में एक गोला, फिर एक गोला। अब अगली आकृति में इन्होंने क्या किया कि नीचे वाले आधे गोले को काट दिया, यानी कि गोला तो ही उसमें से आधे गोले को काट दिया। वैसे वैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, तो अब इन्होंने क्या करेंगे, त्रिभुज को भी नीचे से आधा आधा काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो उल्टा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ये भी उल्टा है, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 त्रिभुज ऊंचे है, ऊपर है, यानी कि यहाँ पर भी 3 ऊपर है, बाद में 1 है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1 त्रिभुज है लेकिन यहाँ पर 3 त्रिभुज है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, इसको नीचे से काटेंगे तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ऊपर ऐसे 3 त्रिभुज है तो ऐसे भी 3 त्रिभुज आ जाएंगे और नीचे 1 त्रिभुज और फिर 1 त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। अब आगे देखिए 19 नंबर और 20 नंबर को, ठीक है। 19 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों पे एक एक गोला है। अब गोले है ना वहीं पे है, गोले है वो वहीं पे है, लेकिन त्रिभुज है वो उल्टा हो गया, पहले सीधा था अब उल्टा हो गया। लेकिन जो ऊपर कोने में गोले थे ना, गोले की जगह चेंज नहीं हुई है, वो वहीं पे सेम है। अब यहाँ पर भी गोले सेम जगह पर रहेंगे और ये बीच वाला अंदर वाला पंचभुज है ये उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि ये पंचभुज है ही नहीं, ये पंचभुज उल्टा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि सही हो सकता है। ये सीधा है, ये गलत हो जाएगा। ये भी पंचभुज उल्टा हुआ है, यानी कि ये भी सही हो सकता है। अब दूसरे और चौथे ऑप्शन में सही कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर एक गोला था लेकिन यहाँ पर दो गोले कैसे आ गए भाई, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला एक ही गोला होगा, यानी कि गोलों की जो जगह है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि इससे आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही हो जाएगा और ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कैसे करेंगे, यानी कि एक त्रिभुज है उसके ऊपर एक लाइन है, क्या है, त्रिभुज है उसके ऊपर लाइन है और त्रिभुज नीचे दिया हुआ है। अब लाइन को इन्होंने छेड़ा तक नहीं है, लाइन वहीं की वहीं पड़ी है, लेकिन इन्होंने त्रिभुज को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, त्रिभुज को उल्टा कर दिया। वैसे वैसे लाइन यहाँ पर नीचे दी हुई है तो लाइन को हमें छेड़ना नहीं है, इसको उल्टा कर देना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर उल्टा हो जाएगा और लाइन नीचे पड़ी, यानी कि ये सही हो सकता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नीचे ही है। इसको देखो, ये लाइन इसके ऊपर आ गई लेकिन लाइन तो उसके नीचे थी, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आगे देखिए इसमें भी लाइन नीचे है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि लाइन, अब देखो ये पहले नीचे था, अब ये लाइन तो नीचे ही रहेगी लेकिन ये सीधा है तो सीधा रहे, ये इसमें भी सीधा दिया हुआ है, ये भी सीधा है, लेकिन ये उल्टा करना है हमें तो ये उल्टा भी है और इसकी लाइन भी यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों में लाइन चेंज हो गई, ऊपर आ गई है, लेकिन इन दोनों में लाइन नीचे है, यानी कि या तो 1 नंबर होगा या 4 नंबर होगा। लेकिन ये वाला ऊपर वाला है ना, ये सेम का सेम सीधा सीधा है लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, तो यहाँ पर 1 नंबर है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे 5 छठे प्रकार पर, ठीक है। 6th पार्ट कौन सा है, 21 से 24 का है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक वर्ग का एक भाग प्रश्न आकृति के रूप में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर वर्ग का एक भाग दिया हुआ है, 4 उत्तर आकृतियां हैं, कोई एक दूसरा भाग
दी गई आकृतियों में उत्तर आकृतियों को चुनिए। यानी कि पूरा वर्ग है, हमें वर्ग बनाना है, ठीक है, स्क्वायर बनाना है, जिसमें से एक आधा भाग तो यहाँ पर दिया हुआ है और आधा भाग आंसर में दिया हुआ है, तो वहाँ पर मैच करना है ताकि पूरा का पूरा सेट हो जाए, बैठ जाए एकदम, पूरा का पूरा वर्ग अच्छे से बन जाए। तो वैसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कौन सा राइट हो सकता है, तो यहाँ पर आप कैसे बना सकते हो, तो यहाँ पर देखिए ये आकृति नीचे होगी और यहाँ पर एक पतली सी। अब ये वाली आकृति देख लीजिए, ये वाली आकृति कहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो बड़ा सा बन रहा है, ये मोटा है, ठीक है, पतला नहीं है, लेकिन ऊपर वाला है पतला है। यहाँ पर पतला है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये तिरछी लाइन है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि ये तो मैच होगा नहीं। ये देखो, ये मैच हो सकता है, ये मैच हो सकता है क्योंकि ये तिरछा भी है और ऊपर जाके ऐसे भी दिया हुआ है और ऐसे भी ये पतला भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये ऊपर जो दिया हुआ है ना, ये इतना छोटा ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये तो बड़ा आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा और पीछे ये बचेगा, ये पूरी पूरी आकृति एकदम यहाँ पर सेट बैठ जाएगी। अब देखिए आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पर ऐसी आकृति कहाँ पे बन रही है, तो ऐसी आकृति इसमें बन रही है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये मोटा दिया हुआ ऊपर वाला वृक्ष, ये भी उससे भी मोटा दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला है, ये नीचे से मोटा दिया हुआ, ऊपर वाला तो ठीक है लेकिन नीचे बड़ा दिया हुआ है, तो ये सेट नहीं बैठेगा। तो पहला वाला है वो एकदम पूरा पूरा फिट हो जाएगा, एक ट्री है वो आ जाएगा और नीचे भी एकदम सही सही दिया हुआ है, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कि जब हम नीचे वाली लाइन को मिलाएंगे, ठीक है, तो ऊपर वाली ये ऐसी आकृति दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी आकृति कैसे दिखेगी, तो यानी कि ये तो गलत हो जाएगा, नीचे वाला ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा ये सही हो सकता है, ठीक है, ये सही हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए ये भी सही हो सकता है, ठीक है। और ये देखिए ये तो वापस से वही बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए ये लाइनें बड़ी हुई दी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर या 3 नंबर में कोई एक सही होगा। अब कौन सा सही होगा वो हमें देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हो कौन सा सही हो जाएगा, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। कैसे सही होगा वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये नीचे वाला जो ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे लेकर ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा बना हुआ है, यानी कि ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है, ये थोड़ा सा पतला है जिसके कारण ये पूरी तरह से वहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो आपको अच्छे से देखना है। पेपर आपके सामने होगा, पेपर में किसी भी प्रकार से कुछ भी मतलब कि आराम से दिख जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 24 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे एक रेखा खींचेंगे तो कैसा चित्र बन जाएगा, ऐसा, फिर ऐसा, एक मिनट रुकिए, पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, ऐसा चित्र बनेगा। तो ऐसा किस में है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मोटी राशि है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोट सॉरी सॉरी सॉरी, ये सही हो सकता है, ठीक है, ये सही हो सकता है, ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि जो नीचे वाली लाइन है ना उसके जस्ट पास में दिया हुआ है, लेकिन ये तो थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो यानी कि ये वाला सही हो सकता है। ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, और ये तो बिल्कुल सीधा सीधा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 24 में भी आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी यहाँ तक आपके एकदम क्लियर हो चुके होंगे। अब भाग नंबर 8 देखते हैं कि 8वां भाग क्या कह रहा है और उसमें क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दर्पण दिख रहा है, निशान दर्पण दिख रहा है, तो भाग नंबर 8 में सीधा दर्पण वाला होगा, मिरर वाला होगा। निम्न प्रश्नों में प्रश्न आकृति, यानी कि ये क्वेश्चन 25 से 28 तक रहेंगे, ठीक है।
1 से 4 तक उत्तर आकृतियाँ दी हुई है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो दर्पण की आकृति में बिल्कुल सदृश्य हो, यानी कि दर्पण से बन रहा हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, दर्पण आपको कहीं पर भी दे सकता है, यहाँ पर दिया हुआ है, कई बार यहाँ नीचे भी दे सकता है, कई बार इस साइड भी दे सकता है, कई बार ऊपर भी दे सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ दर्पण दिया हुआ है, अब जस्ट उल्टा होगा ना, तो पहले ये पास में गोला है तो ये पास में दिखेगा, उसके बाद में ये दूर है तो ये दूर दिखेगा, और इसका मुंह किस तरफ खुला है, बाहर की ओर है, तो यहाँ पर भी बाहर की ओर ऐसे खुला होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पास में है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये भी पास में गलत हो जाएगा। अब ये दोनों दूर दूर है, यानी कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो, लेकिन गोला देखो, गोला किस साइड है, नीचे है, ये ऊपर दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ANS, ठीक है, तो यहाँ पर S पास में आएगा, ठीक है, और S का मुंह इस साइड होगा, ठीक है, जिस साइड मुंह है और उस साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर N भी इस तरफ से होगा, ऐसे होगा N, और A तो सीधा का सीधा ही रहेगा। अब इस तरफ की आकृति कौन सी दिख रही है, तो इसमें S पहले आ रहा है, यानी कि ये भी पहले है, लेकिन S सीधा लिखा हुआ है, इसमें जैसे जैसे इसमें लिखा है ना उल्टा नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें A पहले आ रहा है, गलत हो जाएगा। इसमें एस पहले आ रहा है, यानी कि सही हो सकता है, लेकिन एन है वो सीधा लिखा हुआ है, यानी कि गलत हो जाएगा। और इसमें देखो एस पहले उल्टा लिखा हुआ है, एन भी उल्टा लिखा हुआ है, और उसके बाद में ए है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर सफ़ेद गोला है, नीचे ब्लैक गोला है, तो यहाँ पर भी ऊपर सफ़ेद आएगा, नीचे ब्लैक आएगा, यानी भरा हुआ होगा। पहले तो यही देख लो कि कौन सा नीचे नीचे वाला भरा हुआ है और कौन सा ऊपर वाला, तो इसमें पास वाला, इसमें ब्लैक नीचे भरा हुआ है और ऊपर खाली है, इसमें ऊपर ब्लैक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसमें नीचे खाली है, सॉरी नीचे ब्लैक है, ऊपर खाली, यानी कि ये सही हो सकता है। और इसमें देखिए ये तो दूसरी साइड चले गए, तो ये गलत हो गया। अब या तो ए नंबर होगा या सी नंबर होगा, कौन सा होगा वहां पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले जस्ट, तो यहाँ पर एक तो ये ऊपर गोला आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये त्रिभुज है, ये इस साइड है, तो इसके पास भी ऐसे ही बनेगा, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज भरा हुआ होगा। अब देखो इसमें भी भरा हुआ है और इसमें भी भरा हुआ, चलो ठीक है। अब यहाँ पर गोला देख लीजिए, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, ये जो गोले के अंदर है वो क्रॉस दिया हुआ है, यानी कि इस तरह से दिया हुआ है, और ये वाला भाग भरा हुआ है। लेकिन इसमें देखिए तीसरे नंबर में ये प्लस दिया हुआ है, तीसरे नंबर में ये प्लस है, यहाँ पर गुणा का निशान है, यहाँ पर प्लस का है, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ये 10 है तो पहले 0 आएगा और एक इस तरफ चला जाएगा, मतलब एक का मुंह कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 0 और एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कौन सा है, ये गलत हो जाएगा, एक का मुंह सीधा है, इसमें सही हो सकता है ये वाला, ये एक पहले दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, और ये 10 सीधा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7वां पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब 8वां पार्ट देखते हैं। 8वां कौन सा है कि 29 से 32 तक क्वेश्चन होंगे, 29 टू 32। निम्नलिखित आकृतियों में उस आकृति को चुनिए जो कागज के अनुसार मोड़ने पर, पंच करने पर और खोलने के बाद में प्राप्त हो, यानी पहले मोड़ा उसके बाद खोलेंगे तब कैसा दिखेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिस तरह जिसमें पहले मोड़ेंगे उसको सबसे बाद में खोलेंगे, ठीक है। जैसे आकृति है, सबसे लास्ट में जो मोड़ेंगे वही पहले खुलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक कागज है, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। अब खोलूंगा तो भी वापस ऐसे खोलूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने पहले ऐसे मोड़ दिया तो इतना बचा, अब उसके बाद में मैंने वापस ऐसे मोड़ दिया, अब मैं खोलूंगा तो पहले सीधा ऐसे, ये तो खुलेगा नहीं, पहले तो वापस से यही खोलना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, उसके बाद में ऐसे करूंगा तो वापस ये खुलेगा। तो यहाँ पर पहले जो बाद में बंद होगा वही पहले खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये पूरा एक ऐसे था, ठीक है। यहाँ पर पास वाली कॉर्नर है, इसको मोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसे बन गया। उसके बाद में कॉर्नर जो इस साइड में थी उनको मोड़ दिया, तो यहाँ पर ऐसे आ गया। अब यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर दो बिंदु है वो कट कर दिए, क्या कर दिए, दो बिंदु है वो कट कर दिए, ठीक है। तो दो बिंदु, अब दो बिंदु यहाँ पर जो त्रिभुज है, मतलब कि ये
अंदर से कटेगा तो इस तरफ से चला जाएगा और ये भी ऐसे चला जाएगा, लेकिन गोले तो ऊपर एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, यानी कि ये जब खुलेंगे तो बिंदु तो दो ही रहेंगे और कहीं पे बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को खोलते भी है तो भी बिंदु दो ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये गोले, ये इसको हमने ऐसे किया था ना, तो यहाँ पर ऐसे आ गया, तो एक बिंदु यहाँ पर है एक बिंदु यहाँ पर है। जब इनको वापस से खोलेंगे तो एक बिंदु ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, यानी कि दो बिंदु ऊपर होंगे और दो नीचे होंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा ये वाला आ गया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसमें भी ये दो वाले आ गए, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पर आ गए, ये भी गलत हो जाएगा। तो दो बिंदु ऊपर और दो नीचे, यानी कि ये वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 29 नंबर हो गया। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर देख लेते हैं। पहले एक आयत था, उसको ऐसे मोड़ दिया तो त्रिभुज बन गया। अब ये त्रिभुज था, इसको भी ऐसे मोड़ दिया। अब वापस खोलेंगे तो पहले इसको खोलेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आराम से कि पहले त्रिभुज इसमें था, तो यहाँ पर दो बिंदु हो गए थे यहाँ पर। अब इसको वापस खोलेंगे तो एक तो बिंदु यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब उसको वापस पहले वाले तरफ खोलेंगे तो एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर और ये भी सामने वाला यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, यानी कि दो दो बिंदु पास में हो जाएंगे, इसके भी पास में और यहाँ पर भी दो बिंदु, यहाँ पर भी दो बिंदु। तो इस तरह से किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर दो दो दिख रहे हैं, यानी कि ये सही हो सकता है। ये अलग अलग दिख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न में। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ये ऊपर वाला है ना, इसको मोड़ दिया अंदर की ओर और इसको भी मोड़ दिया तो एक आयत बन गया। ठीक है, अब आयत को भी ऐसे मोड़ दिया त्रिभुज की ओर, तो ये भी ऐसे बन गया। अब इसने क्या किया है कि इसमें ये कट कर दिया ऐसा, तो अब वापस से इसको इस तरह खोलेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, इस तरफ से आएगा। कैसे होगा मैं अभी बता देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो पहले ऐसे लाइन चली जाएगी, उसके बाद दूसरी लाइन चली जाएगी और वापस से ऐसे तिरछी मिल जाएगी, तो इस साइड से ऐसे दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मुंह दोनों का मतलब ऐसे होना चाहिए। ठीक है, बाद में ऊपर वाले जब ये खुलेंगे तो इससे तो ये आकृति कुछ प्रभावित होगी नहीं, तो यानी कि ये अंदर जो इसमें अंदर जो आकृति बनेगी वो इस तरह से बनेगी। किस तरह से बनेगी, यानी कि देख लीजिए पहले दो लाइनें, ठीक है, उसमें ऐसे, इसमें ऐसे और ऐसे भी इसमें ऐसे। तो यहाँ पर ऐसी आकृति कहाँ पे बन रही है, तो ये ऐसी बन रही है, लेकिन ऊपर वाले भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसमें मुंह इस साइड दिया हुआ है लेकिन होनी इस साइड चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें चौथे ऑप्शन में यहाँ पर अलग से कट दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन है सिर्फ अंदर यही दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी कट नहीं दिया हुआ, तो ये ऑप्शन एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर सबसे लास्ट समय में हम बंद करते हैं वही सबसे पहले खुलेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले गोला था उसको ऐसे मोड़ा, फिर आधा गोला बन गया उसको भी ऐसे मोड़ दिया। अब यहाँ पर इस तरह से एक मिनट रुकिए, इस तरह से ये अंदर बन गया। अब जब इसको वापस से खोलेंगे तो भी इसके भी पास में ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी खोलेंगे तो इसके भी सामने भी इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इसके सामने भी इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यानी कि ये पास में चार चार त्रिभुज आने चाहिए और उनका मुंह किस तरफ है, मुंह अंदर की तरफ है। इसमें देख लो, इसमें कोई अंदर है कोई बाहर है, यानी ये गलत हो जाएंगे। इसमें भी किसी का मुंह बाहर है और किसी का अंदर है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तो सिर्फ दो ही है तो ये तो गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है इसमें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 33 नंबर। ठीक है, 9वां पार्ट। ठीक है, आप देखिए 9वां भाग क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियाँ 33 से 36 तक दी हुई है। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न आकृति में चार उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4, प्रश्न आकृति में कौन से टुकड़ों से आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, टुकड़े दिए हुए अलग अलग, उनसे आकृति बनानी है, तो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये तीरें हैं, ये जो तीर है आपकी दी हुई है,
चारों तरफ तीर दी हुई है और उसमें प्रत्येक के ऊपर ऐसे तीर है, यानी कि एक तरफ से तीर है और बाकी इस तरफ से तीर है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सही हो सकता है क्योंकि ऊपर इसमें भी एक तीर है, ठीक है। तीर का जो मुंह है, जो नुकुली होती है वो एक तरफ से है, इधर भी एक तरफ से, इधर भी एक तरफ से, उधर भी एक तरफ से। तो पहला वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा वाला देखिए तो इसमें एक तीर में दो निशान आ गए, दो नुकीले पार्ट होते हैं वो आ गए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी एक ही तीर में दो नुकीले पार्ट आ गए, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी दो, एक ही तीर में दो नुकीले पार्ट आ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक तीर में एक नुकीला पार्ट, जैसे कि यहाँ पर ऐसे तीर बन गई, उसमें एक ही तरफ से नुकीला पार्ट है, लेकिन यहाँ पर कई बार यहाँ पर दोनों तरफ दे दिया है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो टोटल अंदर बॉक्स कितने, 6 बॉक्स है, तो इसमें भी 6 वाला है, तो इसमें 9 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 6 है, ये सही हो सकता है, इसमें 9 है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये तो जो लास्ट वाला आकृति है इसमें तो त्रिभुज बन रहे हैं, आयत बन ही नहीं रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए 34 नंबर, दो लाइनें दी हुई है और ये एक ये दिया हुआ है। अब इनसे दो लाइनों से ये पी तो बन, तीन लाइनों से पी तो नहीं बनेगा क्योंकि पी तो चार लाइनों से बना हुआ है, चार नहीं पाँच, हाँ चार लाइनों, एक ये, एक ये, एक ये ऊपर वाली, एक ऐसे, तीन तो ये हो गई, एक ये, तो ये चार लाइनों से बना, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो इसमें तीन लाइनें, तो ये हो गई एक दो तीन, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। इसमें गोला है, इसमें लाइनों की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास तीन लाइनें, तो यहाँ पर तीन लाइनों से ये बन जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पर जो 34 नंबर है उसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला कौन सा है, यानी कि एक बाल्टी दी हुई है और उसके ऊपर एक कड़ा होता है ना, उसको पकड़ने के लिए वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये कड़ा एकदम पूरी तरह से फिट हो रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। यहाँ पर कड़ा एकदम त्रिभुज की तरह है, यानी कि ये गलत हो सकता है। अब यहाँ पर बीच बाल्टी है, उसके बीच में कड़ा लगाया हुआ है, यानी कि खुल सकता है, पूरी अच्छी तरह से लगाया नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसके ऊपर वर्ग दिया हुआ, आयत दिया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब 10वां पार्ट, मानसिक योग्यता का लास्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद मानसिक योग्यता खत्म होगी और उसके बाद में हम गणित यानी कि मैथ्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, प्रैक्टिस टेस्ट 1 घंटे 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति दी हुई है। निम्न आकृति में उस आकृति का पता लगाए जो प्रश्न में निहित आकृति हो, एम्बेडेड फिगर हो, ठीक है, छुपी हुई आकृति हो, तो कौन सी आकृति होंगी ये पता करना है। अब देखो इस टाइप से कौन सी आकृति दिख रही है, तो इसमें तो है नहीं, ठीक है, इसमें ये दिख रही है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर ले, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें ये दिख रहा है ये वाला, और ऐसे 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 ऐसे, यानी ये सही हो सकता है। इसमें तो बन नहीं रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें वाई तरह कौन सा दिख रहा है, तो इसमें ये वाई की तरह दिख रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। इसमें वाई की तरह ये नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे है, ये देखो यहाँ पर जस्ट इसमें देखोगे ना, थोड़ी ऊपर नीचे है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें तो वाई बन नहीं रहा है, सिर्फ इतना बन रहा है, लेकिन ये नीचे वाली लाइन नहीं बन रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तो वाई कहीं पर भी नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यानी कि एक त्रिभुज मतलब एक कोण की तरफ होते हैं दो भुजाएं और उसके बीच में एक कोण, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कहीं पर भी कोण नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, कोण नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर भी कहीं पे कोण नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो ये एक ये भुजा और ये एक भुजा और इसके बीच में कोण भी बन रहा है, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 38 नंबर का कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 39 में हमने कर लिया है, अब 40 क्वेश्चन करते हैं, 40 नंबर। तो यहाँ पर देखिए कि एक ऐसे त्रिभुज होना चाहिए और उसका एक भाग होता है ना वैसे, और उसमें ऐसी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई टुकड़ा बन नहीं रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें टुकड़े बन रहे हैं, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई टुकड़ा नहीं बना है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी कोई टुकड़ा नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग,
ठीक है, कैसे बताऊंगा तो यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हो कि ये वाला जो आकृति है यहाँ से लेकर ये दो, इसमें खंड भी बना हुआ है और इसमें लाइन भी इस तरफ से जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, लाइन भी ऐसे जा रही है, यहाँ पर देख सकते हो, एक ये लाइन, एक ये, और उसके बाद में ऐसी लाइन अंदर जा रही है। तो यानी कि ये टुकड़ा है यहाँ पर एकदम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मानसिक योग्यता 40 में 40 बच्चों को आए होंगे। बहुत ही क्वेश्चन सरल थे। ठीक है, आपको कमेंट कैसे करना है, ऊपर आपका नाम, जैसे कि मेरा पुरुषोत्तम है तो पुरुषोत्तम। ठीक है, नीचे स्पेस मारना, नीचे आना है, नीचे आपको मेंटल एबिलिटी। ठीक है, एम ए लिख सकते हो सीधा शॉर्ट में, मेंटल एबिलिटी, फिर मैथ्स, फिर आपकी लैंग्वेज। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में आपको कितने आए, मुझे 40 में से 40 आए तो मैं 40 अपॉन 40। ठीक है, मैथ्स में जितने भी आते हैं वो, और लैंग्वेज में जितने भी आते हैं वो, और बाद में नीचे नीचे लाइन लगाओगे और टोटल आपको 80 में से कितने आए वो आपको बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, कमेंट करके सभी बच्चे अपना अपना रिजल्ट ज़रूर बताएंगे आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आपको पता करना है। अब यहाँ पर देखिए गणित के सवाल। ठीक है, मैथ्स के, तो यहाँ पर देखिए ये आपको भिन्न दी हुई है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, भिन्न दी हुई है, सोल्व करना। क्या भिन्न दी हुई है, यहाँ पर देखिए 10, 1 मिनट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 10/13 प्लस 5/13 माइनस 12/13 प्लस 6/13 प्लस 6/13 माइनस 3/13। अब आपको एक चीज़ ध्यान करोगे ना तो यहाँ पर नीचे है ना, नीचे देखोगे तो सबके नीचे 13 दिया हुआ है, यानी कि सबका हर समान है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ना घटाना है। यानी कि ये 10 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, नीचे सबके 13 है तो ये 10 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 10 और 5 15। 15 में से यहाँ पर -12 है तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3, 3 और 6 9 हो जाएंगे, फिर से 6 जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएंगे। 15 में वापस ये 3 माइनस करना है तो 15 में से 3 घटाएंगे तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो ऊपर कितना आएंगे, 12 आएगा, और नीचे बट्टे में सबका 13 है ही, क्योंकि सबका एलसीएम तो समान आएगा, बाद में सीधा घटाना जोड़ना है। तो 12/13 आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12/13। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से अच्छे से देखना। ठीक है, 7 सही 3/8 का दशमलव तुल्य क्या है। तो 7 तो पहले से पूरा है तो 7 पॉइंट, अब इसमें भाग दे दो तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, पहले पॉइंट आएगा तो पॉइंट हमने लिख दिया। अब 30 हो गया तो 8 में 30 का भाग देंगे तो 8 या 24। ठीक है, पीछे 6 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 8 का भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा, 56 आएगा। ठीक है, 60 में से 56 को घटाएंगे तो पीछे 4 बचेगा, पीछे 0 आएगा, 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो पूरा पूरा 40 आ जाएगा। यानी कि 7.375, 7.375 जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे 42 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे देखिए, ये दिया हुआ है 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अंक दिए हुए, इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी सम संख्या। सम संख्या का मतलब पीछे वाला अंक होना चाहिए वो 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए। ठीक है, किस में होना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से। तो बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले हमें बड़ा अंक लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8, उसके बाद में 7, उसके बाद में 5, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 0। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन रही है और सम भी बन रही है साथ साथ में, क्योंकि पीछे 0 आ रहा है। अगर यहाँ पर 5 होता ना तो यहाँ पर अंकों को चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा आ रहा है तो यानी कि ये संख्या है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 87,520। 87,520 यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 24 नंबर कि 24 64 और 120 का एलसीएम कितना होगा। तो आपको एलसीएम लेना है, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं अपन। ठीक है, एलसीएम लेंगे 24 64 और 120 का। ठीक है, सबसे पहले 2 का जा रहा है तो 12। ठीक है, इसमें 2 का देंगे तो 32, इसमें 2 का भाग देंगे तो 60।
ठीक है, वापस से 2 का भाग जा रहा है तो इसमें 6, इसमें 16, इसमें 30। वापस से 2 का भाग देंगे तो इसमें 3 बार चला जाएगा, इसमें 8 बार चला जाएगा, इसमें 15 बार चला जाएगा। अब वापस से 2 का देंगे तो यहाँ पर 3 8 में चला जाएगा, 4 बार 4 आ जाएगा, यहाँ पर 15। वापस से 2 का जा रहा है, यहाँ पर 3 2 15। वापस से 2 का जा रहा है तो 3 1 15। ठीक है, अब यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर आगे देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बच गया, 3 1 15। ठीक है, अब इसमें देखिए अब 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 1 1 5। अब 5 का भाग देंगे तो 5 1 1 1 यानी कि आ गया। अब यहाँ पर हमें गुणा करनी है सीधी, तो किसकी गुणा करेंगे तो 2 1 2 3 4 5 6 बार। यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार लिख लेना है। ठीक है, 6 बार 2 गुणा लिख लिया, उसके बाद 3 गुणा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, फिर 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 30 को 2 से करेंगे 60, 60 को 2 से करेंगे 120, 120 को 2 से करेंगे 240, 240 को 2 से गुणा करेंगे तो 480, और 480 को 2 से गुणा करेंगे तो 48। 480 गुणा 2 करेंगे तो 48 दूनी 96, 960 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 960। अगला देखिए, यहाँ पर सीधा एलसीएम लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश मीडियम में नहीं बता रहे, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये डिजिट दिए हुए हैं, यहाँ पर इनसे बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना, हाईएस्ट नंबर बनाना, वो भी आपका इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन दी हुई है, आपको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन को दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसमें तो कुछ भी नहीं था, यानी कि यहाँ पर पूरा एक व्यंजक दिया हुआ उसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जोड़ना था, ऐड करना था, और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए कि एक बस है वो किसी स्थान से, किसी प्लेस से, ठीक है, एनी प्लेस, रवाना होती है, चलती है रात को सुबह 10:05 पर। वह अपने गंतव्य स्थान पर, यानी कि उसको जहाँ पे जाना है वहाँ पर वो 3:40 पर पहुँच जाती है। ठीक है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में बस को कितना समय लगा। यानी कि अगर बस है वो सुबह 10:05 पर रवाना होती है और वहाँ पर जाके 3:40 में अपना जहाँ पर भी उसको जाना है वहाँ पर जाके पहुँच जाती है, तो उसको कितना समय लगा। तो इनके दोनों के बीच में 12 बज रहे हैं ना, तो 12 बजे के तक का टाइम निकालो, तो 10:05 और यहाँ पर 3:40। ठीक है, तो 12 बजे तक कितना समय लगा, तो 12 बजे का मतलब 11:60, तो 11:60 में से 10 5 को घटा दो तो 1 घंटा और 5 मिनट यहाँ पर लगेंगे, 1 घंटा 5 मिनट। और उसके बाद में जितना समय हुआ है उतना टाइम लगेगा, तो 3 घंटे 40 मिनट यहाँ पर लगेंगे। तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा 5 मिनट और 3 घंटे 40 मिनट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 मिनट। ठीक है, और 3 और 1 4, 4 घंटे 45 मिनट। कितना, 4 घंटे 45 मिनट आपका सही समय हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर रुकिए, थोड़ी सी गलती हो गई। क्या हुआ, अब यहाँ पर घटाएंगे ना, तो 11:60 में से 10 5 को घटाएंगे तो 1 घंटा, यहाँ पर 60 में से 5 को घटाएंगे तो 55 मिनट बचेंगे। कितने बचेंगे, 55। अब यहाँ पर 3:40 है तो 1 घंटा 55 मिनट है, इसमें से 3 घंटे 40 मिनट को जोड़ दो, तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 और 4 9 और 3 और 1 4, 4 घंटे 95 मिनट। अब इसमें घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट इसमें कम कर दो, वहाँ पर 1 घंटा बढ़ा दो, तो यहाँ पर 5 घंटे 60 मिनट कम करेंगे तो 95 में 60 को घटाएंगे तो 35। ठीक है, यानी कि 5 घंटे 35 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 12 बजे तक देखना है कि 12 बजे तक कितना समय लगा और 12 बजे के बाद में कितना समय लगेगा, तो वो आप आराम से याद कर सकते हो। अब देखो, ये देखो
सीधा पूछा हुआ कि 389 और 706 को शब्दों में लिखो। तो यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 389 और 607, यानी कि ये सही हो जाएगा। बाकी वाले भी देखना चाहो तो देख सकते हो, यानी 300 1000, यहाँ पर 1000 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1000 गलत है, यहाँ पर भी 1000 गलत है, तो बाकी वाले तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, ठीक है, यहाँ पर इन सब का योग करना है। तो कौन कौन से दिए हुए ध्यान देना। पहला दिया हुआ है 30.33, दूसरा दिया हुआ है 3.003, तीसरा दिया हुआ है 333.03, चौथा दिया हुआ है 0.333। अब इन सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए पहले लास्ट और 3 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6, 3 और 3 6, 6 और 3 9, यहाँ पर 9, फिर 3 और 3 6, यहाँ पर 6, फिर पॉइंट का पॉइंट, 3 और 3 6 तो 6, 3 और 3 6, 6 और 3 का 3, यानी कि 366.696, 366.969, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 366.696, 696। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार मुझे लगा, क्योंकि इसमें एक तो भिन्न दी हुई है, एक प्रतिशत दिया हुआ और एक दशमलव संख्या दी हुई है। अब आपको पूछा है कि बढ़ता हुआ क्रम बताइए। अब आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बढ़ता हुआ क्रम किसको बोलते हैं। बढ़ता हुआ क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, और छोटे से शुरुआत हो रही है तो आरोही और अवरोही, आपको पता है आरोही और अवरोही, ठीक है, अवरोही। अब आपको ये चीज़ पता है कि आरोही 3 अक्षर है, 1 2 3, यानी कि ये 3 अक्षर है इसमें, और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4, 3 और 4 में छोटा कौन है, 3 है, यानी कि ये छोटे से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, और बाद में बड़े की ओर जाएगा। ये बड़ा है, यानी कि बड़े से होगा और छोटे की ओर जाएगा। अब देख लो बढ़ता हुआ क्रम कौन सा, आरोही क्रम है, यानी कि इनका हमें आरोही क्रम ज्ञात करना है, यानी कि पहले सबसे छोटा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा। अब हमारे पास दो तरीके हैं, पहले तो सबको भिन्न दशमलव में कन्वर्ट कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव में कन्वर्ट करते हैं, तो पहला ये तो लिखा हुआ है दशमलव कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए 0.003 और 8, ठीक है। अब 38 है, 38% है, तो यहाँ पर 38% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टे 100। अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.38। अब 3/8 है, इसको प्रतिशत भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 3/8, ठीक है। 8 में 3 का भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 8 तिया 24, फिर पीछे 6 बचेगा 60, 7 8 56, पीछे 4 बचेगा 40, 8 5 40, यानी कि 375.375। अब आपको पता करना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो मैंने आपको एक ही चीज़ कहा था, 1 मिनट कट गया गलती से, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे था पहला था 0.0038, दूसरा क्या था 0.38, तीसरा क्या था 0.37 और 5, ठीक है। अब आपको छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले पहला अंक देखो, इस तरफ से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जीरो है, सब में जीरो है, पॉइंट है, उसके बाद में ये जीरो है, उसके बाद में इन दोनों में 3 है, यानी कि सबसे छोटी तो संख्या यही है, तो सबसे छोटी संख्या ये आ जाएगी सबसे पहले इसमें, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। उसके बाद में 0.38 आ रहा है और यहाँ पर 0.75 आ रहा है, तो पहले 3 आ गए, उसके बाद में इसमें 7 आ रहा है, उसमें 8 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जीरो लगाएंगे ना, तो 380 में 375 में छोटा कौन है, 375 है, यानी कि दूसरी वाली है वो भिन्न आ जाएगी 3/8, तो ये 3/8 और बाद में 38%। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। सबसे पहले दशमलव में कन्वर्ट कर दो सबको, और बाद में आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाभ आने का क्वेश्चन है। अंकित ने पुरानी घड़ी 65 में खरीदी, उसमें मरम्मत की 15 रुपये लगा के और 100 में बेच दिया। तो मैंने पहले ही बता दिया क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य जिसमें खरीदते हैं, तो खरीदा तो भाई 65 रुपये में खरीदा था, और उसके ऊपर खर्चा भी किया ना, तो वो भी हमारी जेब से गया है, तो उसमें भी जोड़ दो, तो 65 और 15 80 रुपये, तो ये क्रय मूल्य 80 रुपये हो गया। बेचा कितने में, 100 में, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया
विक्रय मूल्य 100 रुपये हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 100 है, उसमें से 100 में से 80 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना आ गया 20 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 80 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। ठीक है, 1/4, 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100/4, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद देखिए अंजू ने 5,000 रुपये 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और 3 वर्ष बाद में वापस किए, तो उसे कितनी राशि का हिसाब चुकता किया, यानी कि टोटल वापस कितने लौटाए, ये हमें टोटल पूछा है। ठीक है, तो टोटल वापस कितने लौटाए यानी मिश्र धन पूछा है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 5,000, 5,000 गुणा 15 गुणा 3/100। तो 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 15 और 3 50 और 3 को गुणा करेंगे तो 150 गुणा 15। अब हम यहाँ पर जीरो को एक बार यहाँ पर सीधा जीरो लिख दो, 15 को 15 से करेंगे तो 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो ब्याज कितना आ जाएगा 2250 आ गया। अब ब्याज ये आ गया, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना, मिश्र धन टोटल कितना लौटाना होगा, तो 5,000 ये तो लौटाना ही होगा और उसके बाद में ब्याज भी लौटाना होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे 5,000 और 2250, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7,250, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, 7,250। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन आते हैं। अब आप कितने करते हो कितने नहीं करते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। एक स्कूल में 72 छात्र है, टोटल 72 है, सॉरी 72 छात्र अंग्रेजी, 80 छात्र हिंदी, 48 छात्र है वो विज्ञान और 160 छात्र है वो गणित पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि जिसका पूछा है उसका और बट्टे में हमेशा टोटल आएगा गुणा 100। तो यहाँ पर हमें किसका पूछा है, अंग्रेजी वालों का पूछा है। तो अंग्रेजी कितने पढ़ते हैं 72 पढ़ते हैं, तो 72 बट्टे टोटल कितना है, तो यहाँ पर टोटल ये 72 छात्र अंग्रेजी के, 80 हिंदी के, 48 विज्ञान के और 160 गणित के। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 8 और 2 10, आंसर 2 सॉरी 1 और 8 7 और 8 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 16 36। ठीक है, तो 360, तो बटे 360 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से जीरो कट जाएगा और 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 बार कट जाएगा तो 2 गुणा 10, 2 गुणा 10, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा आंसर 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये समय और कार्य का आ गया, लेकिन ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये अभी जो सिलेबस में जो भाग पार्ट है सिलेबस के अंतर्गत जो आपको दिया हुआ है वो आपके इस चैप्टर को कट कर दिया है। ठीक है, फिर भी हम एक बार क्वेश्चन आया तो ज़रूर करेंगे और समझेंगे भी। किसी कार्य को 3 व्यक्ति ए बी सी क्रमशः 12 दिन 20 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलाकर उस दिन काम को कितना करेंगे। तो यहाँ पर मान के चलो कि ए है वो 20 दिन में कर रहा है, सॉरी 12 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है और सी 24 दिन में कर रहा है। तो वो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, सबसे पहले हमें ये निकालना है, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता कहते हैं हम, उनकी एनर्जी कितनी है एक दिन में करने की। तो यहाँ पर देखिए एक दिन में ए है वो एक दिन में कितना करेगा, तो एक टोटल ए है वो टोटल 12 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/12। बी कितने में करेगा, तो बी करेगा 1/20 और सी कितने करेगा, तो सी 1/24। अब यहाँ पर सबकी कार्य क्षमता आ गई, यानी कि सब एक दिन में काम कितना कर सकते हैं। अब हमें पूछा है कि तीनों को मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा। जब तीनों को मिलाएंगे तो तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं यहाँ पर। अब
12, 24 और 20 का लसअप लेते हैं, तो 12 और 24 का तो 24 होगा। अब 20 और 24 का देख लो कि 20 और 24 यानी कि ऐसी संख्या देखो जिसमें 20 का भी भाग जाता हो और 24 का भी भाग जाता हो। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 24, 48, 120 आ रहा है। ठीक है, तो 120 दोनों का लसअप हो जाएगा। 120 में 12 का भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10, प्लस 20 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 24 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो 5 और 10 और 5, 10 और 6 16, 16 और 5 21 बटे 120। अब ये तो एक दिन का काम हो गया ना, तीनों का एक दिन में मिलाकर इतना काम करते हैं। पहले जब टोटल 12 दिन थे तो हमें एक दिन ज्ञात करने के लिए इसको 1/12 कर दिया। अब वापस से एक दिन में कितना करेगा तो उसको उल्टा कर दो, वैसे वैसे तीनों वापस में कितना करेंगे तो उनको भी उल्टा कर दो, तो 120/21। ठीक है, 21 का 120 में भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लेंगे 21 6 126 होता है, लेकिन 21 5 105। ठीक है, 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 21 5 105, पीछे कितना बचेगा 15, 15/21 यानी कि 5 सही 15/21 कितना आ गया, 5 सही 15/21। ठीक है, अब ये 15 और 21 दोनों 3 से कट रहे हैं तो ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 7 बार, यानी कि 5 सही 5/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 सही 5/7। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से आप लोगों ने किया होगा। अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अपने धन का 2/7 भाग बी को देता है और बी आगे अपने धन का 4/5 भाग सी को देते हैं और सी को कितना मिलता है 1760। यानी कि ए की मान लो, ए की इनकम कितनी एक्स है, वो एक्स, ए कितने एक्स का 2/7 बी को देता है, तो ये उसने बी को दे दिया। बी ने आगे 4/5 भाग है, एक मिनट, ये एक्स है, एक्स ने बी को कितने दिए, ए ने बी को कितने दिए 2/7 भाग, और बी ने सी को कितना दिया तो 4/5 भाग, और बी को कितना मिला तो 1760 मिले। यानी कि ए की राशि थी उसका 2/7 भाग पहले निकालेंगे तो वो बी को दे दिया, अब उसका भी 4/5 भाग जब सी को दिया तो वो उसके पास कितना 1760। तो एक्स का मान निकालेंगे तो इस वेन को उधर लेके जाएंगे तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1760 गुणा, ये 7 और 5 है तो 7 गुणा 5, ये ऊपर चले जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा 2 गुणा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 2 गुणा 4, तो 2 और 4 यानी कि 8 हो गया। अब 8 को 1760 से काटते हैं, 8 दूनी 16, पीछे एक बचेगा, 8 दूनी 16 और 0 यानी कि 220, 220 गुणा 7 पंजे 35। अब 220 को 35 से गुणा कर दो तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, तो 220 गुणा 35। ठीक है, तो पहले 0 का 0 लिख लेते हैं। 22 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 22 पंजे 110 होता है, हासिल 11। 22 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 66, 66 और 11 77, यहाँ पर 77। ठीक है, यानी कि 7700, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे एक क्विज दी हुई है। क्विज में क्या है, यहाँ पर पहली संख्या 21 है, 21 दूनी 42, पहले इसको 2 से गुणा कर दिया तो 42, 21 थी 63 होता है, यानी 21 की 63 होता है, यानी कि 21 का पहाड़ा बोलना है और लास्ट टाइम जो भी अंक आ रहा है उसमें 3 को जोड़ना है। 63 आ रहा है, 63 में 3 को जोड़ा तो कितना आएगा 66। उसके बाद 23, 23 दूध 46, 46, 23 थी 69, 69 में 3 को जोड़ेंगे तो 72, यानी 69 आ रहा है। 30 का 23 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 69 आएगा, उसमें 3 को ऐड करेंगे तो 72। बाद में 25, 25 का 50, 25 या 75 होता है, 75 होगा, उसमें 3 को जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। यानी पहले पहाड़ा लिखना है, उसमें लास्ट वाले में 3 जोड़ देना है। तो यहाँ पर पहले देखो, पहले 21 था, उसके बाद में 23, उसके बाद में 25, यानी कि एक छोड़ के एक आ रहा है। 22 को छोड़ दिया, 24 को छोड़ दिया, 26 को छोड़ेंगे, 27 को लेंगे तो 27, 27 दूनी 54, 27 या 81 होता है। ठीक है, 81 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 84, यानी कि कितना आ जाएगा 27, 54 और 84। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप
27, 84, सॉरी 54 और 84, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, आराम से आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एक टंकी है, वो उसमें अगर 350 लीटर पानी और डाला जाए तो वो पूरी भर जाएगी। ठीक है, उस टंकी का 2/7 भाग भरा हुआ है, पहले से 2/7 भाग भरा हुआ है, तो टंकी की धारिता क्या है। अब यहाँ पर एक्सक्यूशन को कैसे करोगे, सिंपल तरीका बताता हूँ। 2/7 है, इसका मतलब टोटल उस टंकी के कितने भाग है, ये टंकी है उसके टोटल 7 भाग है, ऐसे टोटल 7 भाग है। ठीक है, 2/7 बिन यानी कि नीचे टोटल होता है, तो टोटल 7 भाग है, जिसमें से 2 भाग नीचे वाले भरे हुए हैं, 2 भाग भरे हुए हैं। अब पीछे खाली कितने हैं, तो खाली 5 भाग खाली है, और खाली में कितना आएगा, तो 5 भाग में 350 लीटर आएगा। तो एक भाग में कितना आएगा, तो एक भाग 350 में 5 का भाग देंगे तो 70 लीटर आएगा। एक भाग में कितना आएगा, 70 आएगा। तो टोटल पूरी भरेंगे तो टोटल 7 भाग भरेंगे, तो टोटल भाग 7 भरने के लिए कितना चाहिए, तो एक में 70 आएगा, तो 7 में कितना आ जाएगा, तो 70 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 और 0 यानी 490 लीटर होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। भाग आप देख लेना कितने भाग है, और उससे आप करोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको भाग देना है। अब किसका भाग देना है, किस में देना है वो देख लेना। ठीक है, 33 का भाग देना है, किस में देना है, 99, 99, 99। ठीक है, इसका भाग दे दो। तो पहले 33 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 बार, 99 आ जाएगा। ठीक है, अब पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, 9 नीचे आएगा, तो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, तो भाग टूटने पर एक 0। फिर से 9 और एक आएगा, तो भाग जा रहा है 3 बार, यानी कि यहाँ पर 99 पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। फिर ये वाला 9 नीचे आएगा, यहाँ पर 9, अब 9 में भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर 0। अब दूसरा वाला 9 नीचे आएगा, तो 3 बार भाग जा रहा है, तो कितना आ जाएगा, 30,330, 30,330। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सीधा भाग देना और कुछ भी नहीं करना, सीधा भाग देना, आपका आंसर सही है। अब इसमें देखिए एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 24 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी। तो आपको पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो इसके बराबर किसका मान है, 24 का। तो यहाँ पर 6 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 6 का भाग देंगे तो 4 वाला, 4 बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फटाफट करवा रहा हूँ, टाइम हमें बचाना है, जैसे भी करके टाइम बचेगा तभी फायदा होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, उनका योग ये है, यानी कि 3 और 4 7, 7 के बराबर में कितना है, 420 है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, आपके पास तो ऐसे कर ज्ञात कर सकते हो कि ये 3, एक संख्या 3 है, एक 7 है, तो 3 और 7 का योग, 3 और 4 7 हो गया, 7 का योग कितना है, 7 संख्याओं का योग है 420। तो एक संख्या का योग कितना होगा, तो एक, यानी कि इसमें 7 का भाग दे दो, यानी कि 7 होगा। अब 3 का पूछा है, सबसे छोटी पूछी है, तो 4 और 3 में छोटी कौन, 3, 3 छोटी है, तो उसको 3 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 60 दिया 6 दिया 18 और एक 0। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, छोटी संख्या पूछी, छोटी कौन सी है, 3 है, तो 3 बटे टोटल कितना 7 है, 7 गुणा पूरा योग दिया हुआ 420, तो उसको 420 से गुणा कर दो, तो भी कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, दो क्वेश्चन बचे हुए, देख लेते हैं फटाफट से। क्या दिया हुआ, एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई इतनी है, रेलगाड़ी जो कि इतने स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी पोल वाला क्वेश्चन आए या फिर ब्रिज वाला क्वेश्चन आए, तो जो ट्रेन होगी उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो लंबाई होगी, वही आपकी दूरी होगी, और जो उसकी ट्रेन की चाल है वो तो चाल है ही। तो यहाँ पर देखिए 250 मीटर है, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है, तो हमें इसको मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी है, तो बड़ी से छोटी की ओर आ रहा है, जिसकी ओर आया रहा है वही ऊपर आएगा। तो 18 और 5 में छोटा कौन है, तो 5 छोटा है, तो 5/18 से गुणा करेंगे। किसको गुणा करेंगे, तो 60 को गुणा करेंगे। तो 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब इन 60 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 6 से, 6 तिया 18, ये भी 10 बार कट जाएगा। 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50/3, यानी कि चाल कितनी है, 50/3। हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। समय का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल यानी कि दूरी में चाल का भाग देना है। तो दूरी कितनी है, दूरी ये रही, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल यानी कि दूरी में चाल का भाग देना है, दूरी में चाल का भाग देना है, यानी कि बटे 50/3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 250, इसमें भाग देना है 50/3 का। अब ये भाग का निशान है, गुणा में बदलेंगे तो ये पीछे वाली उल्टी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 250 गुणा 3/50। ठीक है, यानी 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से ये 25 कटेगा 5 बार, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 सेकेंड। ठीक है, तो कितना आ रहा है, समय कितना आ रहा है, 15 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन रहा, इसमें देखो एक वर्ग दिया हुआ है उसका वैल्यू 5 है, एक गोला दिया हुआ है उसकी वैल्यू 8 है, और त्रिभुज दिया हुआ है उसकी वैल्यू 6 है। तो जो स्टार दिया हुआ है उसका मान क्या होगा, तो नीचे दिया हुआ है कि कोष्टक, फिर वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग यानी कि स्क्वायर दिया हुआ उसका मान कितना 5 है, तो यहाँ पर 5 गुणा, बाद में गोला दिया हुआ, गोले का मान कितना 8, फिर कोष्टक बंद, फिर माइनस जो त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज का मान कितना है 6, ट्रायंगल का 6। अब इसको ज्ञात करना है तो उसके बराबर में क्या आएगा, तो पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 8 और 5 40 माइनस 6, 40 में से 6 को घटाएंगे तो 34 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और यहीं पर हमारी जो मैथ्स है वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। अब हमारा लैंग्वेज का पार्ट रहता है, तो लैंग्वेज अभी बता देता हूँ, ये हिंदी का करवा रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट है वो हिंदी मीडियम का करवा रहा हूँ, उसका रीज़न एक ही है। क्या रीज़न है, रीज़न एक ये है कि आपका जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, और बाकी मैं हिंट भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें कोई नहीं, इसीलिए मैं हिंदी में करवा रहा हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ सके। नहीं तो इंग्लिश को कराऊंगा तो सिर्फ इंग्लिश को समझ में आएगा, हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा। अब रही आपकी जो पीछे वाली हिंदी भाषा है तो इनकी तो हिंदी आएगी, और आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश आपको अलग से क्लास ले ली जाएगी, उसमें आपको इंग्लिश के पैसेज अलग से करवा दिए जाएंगे ताकि आपके वो भी आराम से क्लियर हो जाएगा। अब आप इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी के भी पैसेज देखना चाहते हैं तो क्लास में रहिए, और नहीं देखना चाहते तो आप क्लास छोड़ सकते हो, आपसे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, बाकी रहना चाहते हो और आप देखना चाहते हो क्लास किस तरह से होती है तो देख लीजिए। ठीक है, अब पैसेज मेरे करवाने का अलग ही तरीका है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि पहले पैसेज नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सकीना किस ओर दौड़ रही थी। सकीना किस ओर दौड़ रही थी, घर घर की ओर, बाजार की ओर, रेलगाड़ी की ओर और खेतों की ओर। सकीना लहरा रही थी, क्या लहरा रही थी, अपना हाथ, लाल चुनरी, तिरंगा और रुमाल। सकीना ने ड्राइवर को बताया, क्या बताया, टूटी हुई पटड़ी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, अपने गाँव के बारे में, अपनी ख्वाहिश के बारे में। सब प्रशंसा कर रहे थे किसकी, सकीना की बुद्धिमानी और साहस की, उसके माता पिता की, गांव की टूटी पटड़ियों की और रेलगाड़ी के ड्राइवर की। बाद में हजारों लोगों की मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया, किसने बचा लिया, गांव वालों ने, सकीना ने, गार्ड ने और या ड्राइवर ने। ठीक है, अब इसका आंसर देख, रेलगाड़ी और पास आ गई थी, सकीना तेजी से गाड़ी की ओर दौड़ रही थी। तो किसकी ओर दौड़ रही थी, रेलगाड़ी की ओर से, यानी कि पहले का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, ठीक है, आगे क्या है, दौड़ रही थी, उसे लगा जैसे इंजन बाहर की ओर मुंह निकाल रहा है, उसे लगा कि इंजन बाहर की ओर आ रहा है, वो निकल जाएगा, इसीलिए उसने किसी ने झांका है। अब वह और तेजी से लाल चुनरी लहराती हुई गाड़ी की तरफ दौड़ रही थी। क्या लहरा रही थी, लाल चुनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा, लाल चुनरी
और रोको रोको चिल्ला रही थी। उसकी लाल चुनरी और अधिक वेग से लहरा रही थी और फिर चरम चरमा कर झटके से रेल के पहिए रुक जाते हैं। ड्राइवर नीचे कूद पड़ता है और वह सकीना की ओर झांकता है। सकीना के मुंह पर खुशी चमक रही है। वह हाँफती हाँफती पुल की ओर अंगुलियां उठाकर कहती है, वहाँ रेल की पटड़ी टूटी हुई है। तो सकीना ने ड्राइवर को क्या बताया? रेल की पटड़ी के बारे में, टूटी हुई पटड़ी के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तब तक सकीना के माता पिता और वहां पहुंच जाते हैं। साथ में गाड़ी के गार्ड तथा अन्य बहुत सारे गाड़ी से उतरकर वहां आ जाते हैं। सभी लोग उस लड़की की बुद्धिमान और साहस की प्रशंसा करते हैं। तो किसकी प्रशंसा करते हैं? सकीना की बुद्धिमानी और साहस की। ठीक है, उसे प्रेम पूर्वक इनाम देते हैं। सचमुच उस नन्ही सी लड़की ने हजारों लोगों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया। तो किसने बचाया? सकीना ने बचाया। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पैसेज था कि सकीना रेलगाड़ी की ओर दौड़ रही थी। वह क्या लहरा रही थी? लाल चुनरी। उसने ड्राइवर को क्या बताया? टूटी हुई पटड़ी के बारे में बताया। सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, किसकी? सकीना की बुद्धिमानी और साहस के। और सकीना ने हजारों लोगों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया। बहुत ही, अब पहले पैसेज पढ़ते ही हमें पता चल गया कि हाँ, ये पैसेज यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो हम सीधा वहीं पे जाएंगे। अब आगे देखो, दूसरा अनुच्छेद, अपने समूह का सारा काम करती है। कौन करती है? रानी मधुमक्खी या नर मक्खी, मजदूर मधुमक्खियां या साधारण मक्खियां। दूसरा है, मजदूर मक्खियों का शरीर कैसा होता है? छोटा और फुर्तीला, बड़ा और आलसी, मोटा और कामचोर या पतला और फुर्तीला। तीसरा है, मधुमक्खियां छत्ते बनाती है। छत्ते बनाती है मधुमक्खियां कौन से किससे बनाती है? तो अपने शरीर के निकले मोम से, अपने मुंह की लार से, लकड़ी से या कागज से। मधुमक्खियां किसके विशेष प्रबंध करती है? तो राजा के लिए, रानी मक्खी के लिए, छत्ते में रहने वाली सभी मक्खियों के लिए या अपने लिए। अगला क्वेश्चन है कि नन्ही मक्खियों को खिलाती पिलाती कौन खिलाती पिलाती है? मजदूर मक्खियां, बड़ी मक्खियां, रानी मक्खियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए, मजदूर मक्खियां अपने समूह का सारा काम करती है। तो यहाँ पर पहला, अपने समूह का सारा काम कौन करती है? तो मजदूर मक्खियां। इसका छोटा और फुर्तीला शरीर होता है। इनका शरीर छोटा और फुर्तीला होता है। तो इनका शरीर छोटा और फुर्तीला होता है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे देखिए, इनके शरीर से मोम निकलता है और जिससे ये छत्ते बनाती है। तो ये छत्ते किससे बनाती है? अपने शरीर से निकलते हुए मोम से। ठीक है, आगे छत्तों में रानी मक्खी के लिए रहने और अंडों देने का अलग से प्रबंध है। तो अलग से प्रबंध किसके लिए विशेष प्रबंध है? तो रानी मक्खी के लिए अलग से प्रबंधन है। ठीक है, आगे देखिए, छत्ते के एक भाग में शहद भरा होता है। ये सारी व्यवस्था मजदूर मक्खियाँ ही बड़े अच्छे ढंग से करती है। ये नन्ही मक्खियों को खाना खिलाती पिलाती है। कौन खिलाती है? तो मजदूर मक्खियाँ खिलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए, यानी कि बहुत ही, अगर पहले क्वेश्चन पता है तो आंसर तुरंत पता चल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अनुच्छेद तीसरा। ठीक है, विचारों और भावों का आदान प्रदान में महत्वपूर्ण है। कौन है? कलाकृतियाँ हैं, संगीत है, पुस्तकें हैं या ये सभी है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन साधन है। किसके साधन है? संचार, यानी कि आसपास में बात करने वगैरह, इनके साधन है। या प्रचार करना या संपर्क के लिए। ठीक है, ध्वनियों के प्रयोग से आदि मानवों ने क्या सीखा? गाना सीखा, सुनना सीखा, बोलना सीखा या फिर हंसना सीखा। लिखना लिखना सीखने से पहले मानव गुफाओं में दीवारों पर क्या करता था? खुदाई करता था, दस्तकारी करता था, चित्रकारी करता था या पुताई करता था। भित्ति चित्र शब्द का अर्थ क्या है? डरावने चित्र, दीवारों पर बने चित्र, सुंदर चित्र या फिर मीत में के चित्र। तो अब यहाँ पर देखिए, कलाकृतियाँ, संगीत, पुस्तकें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान में महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि कलाकृतियाँ भी है, संगीत भी है, पुस्तकें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इनके साथ पोस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, चलचित्र और दूरदर्शन भी भाव संचार के उत्तम साधन है। तो ये किसके साधन है? संचार के उत्तम साधन है। तो इसके संचार के उत्तम साधन, इनसे हमको दुनिया की जानकारी के साथ साथ विभिन्न लोगों की विचारधाराओं का भी ज्ञान होता है।
प्राचीन काल में आदि मानव अपने आसपास अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनता था। फिर कुछ ध्वनियों का प्रयोग करने ध्वनियाँ पहले सुनता था और उनसे कुछ ध्वनियों के प्रयोग से उसने बोलना सीखा। तो ध्वनियों के प्रयोग से आदि मानव ने क्या सीखा? तो बोलना सीखा। धीरे धीरे आदि मानव ने लिखना भी सीख लिया। प्रारंभ में जब वह अपनी गुफाओं पर चौड़ी चपाट चट्टानों पर चित्रकारी करता था, क्या करता था? लिखने से पहले वो दीवारों पर क्या करता था? चित्रकारी करता था। ठीक है। और भारत में अनेक स्थानों पर ऐसी भित्ति चित्र पाए गए, यानी कि जब आदि मानव जैसे दीवारों पर चित्र बनाता था तो उनको क्या कहा जाने लगा? भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र क्या है? दीवारों पर बने हुए चित्र। तो ये तीसरा पैसेज भी बहुत ही सिंपल था और हो गया आराम से। अब लास्ट पैसेज देख लेते हैं। लास्ट पैसेज क्या है कि क्वेश्चन क्या है? कन्याकुमारी एक सुंदर स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनेक तीर्थयात्री आते हैं। इसके हर तरफ समुद्र अति शांत है। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। या फिर तीर्थयात्री समुद्र में स्नान कर सकते हैं। कन्याकुमारी में सूर्योदय पूर्व में कहाँ से होता है? बंगाल की खाड़ी से होता है, हिंद महासागर से होता है, अरब सागर से होता है या प्रशांत सागर से होता है। भारत में केवल कन्याकुमारी ही ऐसा स्थल है जहाँ पर जो सब तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहाँ लोग समुद्र में स्नान करने आते हैं, जहाँ समुद्र का सूर्य उदय होकर समुद्र में ही डूबते देखा जा सकता है, जहाँ सूर्य और चंद्रमा की शीतलता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले दो क्वेश्चन ये रहे कि कन्याकुमारी के सौंदर्य और आनंद लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो केवल सूर्योदय होता है, केवल सूर्यास्त होता है, या दिन का समय, या दोनों? सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सुबह और शाम का, दोनों का। कन्याकुमारी में पूर्णिमा के दिन हम एक ही समय में आग के दो गोलों को देख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो प्रातःकाल में सूर्योदय और सायंकाल में सूर्यास्त देख सकते हैं। प्रातःकाल में सूर्योदय और सायंकाल में चंद्रोदय देख सकते हैं। एक ही समय में पूर्व में सूर्योदय और पश्चिम में चंद्रोदय देख सकते हैं। एक ही समय में पश्चिम में सूर्यास्त और पूर्व में चंद्रोदय देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, पैसेज अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, कन्याकुमारी एक सुंदर स्थल है। यह तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। सुंदर क्यों है? क्योंकि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो आपको पता है पूर्व में क्या बंगाल की खाड़ी है, और सूर्य उदय होता है, सूर्य जहाँ से निकलता है वो कौन सी दिशा है? पूर्व है। यानी कि पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर सूर्योदय कन्याकुमारी में सूर्योदय कहाँ से होता है? पूर्व में। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से उदय होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पश्चिम में अरब सागर है। देश के अनेक भागों में तीर्थयात्री यहाँ समुद्र में संगम स्थल स्नान करने और मंदिर पूजा करने आते हैं। कन्याकुमारी के तीनों ओर समुद्र शांत है। उनके दर्शनार्थियों ने महसूस किया है कि इस स्थान पर सदा विशेष प्रकार की शांति और निर्भरता छाई रहती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का काल इस स्थल के लिए सौंदर्य और आनंद लेने से क्षण है। अभी हमें एक क्वेश्चन आपको देखा देता हूँ। क्वेश्चन पूछा था ना कि दोनों में से आनंद किस समय में आता है? तो सूर्योदय में भी आता है और सूर्यास्त यानी कि सुबह और शाम दोनों में आता है। तो इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, इसके आगे क्या है? प्रातः काल बंगाल की खाड़ी से सूर्योदय उदय होकर और सूर्य सायंकाल में अरब सागर में डूब जाता है। वास्तव में समस्त भारत में एक ही स्थल है जहाँ पर सूर्य समुद्र से उदय होकर समुद्र में ही डूबते हुए देखा जा सकता है। तो कन्याकुमारी क्या है? जिसमें सूर्योदय को समुद्र में ही उदय होकर समुद्र में ही डूबते देखा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में पूर्णिमा पर एक दर्शनार्थी कन्याकुमारी आते हैं। वे एक ही समय में सूर्य को अरब सागर में डूबते हुए और चंद्रमा को बंगाल की खाड़ी में उदित होते यानी कि उगते हुए देख सकते हैं। यानी कि आप अपन तो नहीं देख सकते, अपन जब सूर्य अस्त होता है उसके काफ़ी बाद में देखते हैं चंद्रमा उगता हुआ। तो इसमें वहाँ पर कन्याकुमारी में पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि अरब सागर में तो सूर्य उदय होता है,
यानी कि पश्चिम में सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त होने का मतलब सूर्यास्त होता है, और पूर्व में चंद्र का उदय होता है तो चंद्रोदय होता है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप सभी बच्चे अपना अपना बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा सही हुआ। तो इसमें पहले वापस से रिपीट कर देता हूँ, इसका पहले का तीसरा, यानी कि तीनों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है। कन्याकुमारी में सूर्योदय होता है तो बंगाल की खाड़ी से केवल एक ही स्थान है जहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त एक साथ देखे जा सकते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें दोनों सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों में आनंद लेते हैं लोग, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, पश्चिम में सूर्यास्त होता है और पूर्व में चंद्रोदय होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ज़रूर कमेंट करें। और आपको कितने मार्क्स आए कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चैट में ना लिखे, कमेंट करके बता दें ताकि मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय और थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो आपने देखा और आपको कुछ अच्छा ही फील हो रहा होगा। ऐसे ही अप्रैल में ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है तो इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस टेस्ट अपन कर लेंगे जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओके बाय।